देखिए, पूरे राजस्थान की डीएनटी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियां जो केवल 52-53 जातियां पूरे राजस्थान के अंदर निवास करती है। 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का ये समाज निवास करता है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे। अगले 78 वर्षों से ये जातियां अपने स्थायी एक पक्की छत के लिए, स्थायी जो लोग इनके मर जाते हैं उनको मुर्दों को दफनाने के लिए, सबसे अपील है स्थायी छात्रावास के लिए, अपनी मूलभूत व्यवस्था को लेके, और ये जातियां अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। अगले 1 साल से डीएनटी संघर्ष समिति एवं पशुपालक संगठन आदरणीय लाल सिंह जी और हम सब लोग मिलके और डीएनटी 32 जातियों के नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट में 53 जातियां हैं और राजस्थान की जो सूची है उसमें हमारी 32 जातियां हैं, उसमें 24 जातियां ओबीसी में हैं, 8 जातियां एससी में है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एससी वालों के लिए भी है, एससी वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और ओबीसी वर्ग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। रेन के आयोग ने भी कहा है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन, इन जातियों का सब कोटा अलग से होना चाहिए। और इदाते आयोग ने भी कहा है कि ये जातियां आज भी बड़े ब्रिज के नीचे अर्धनंगे कपड़ों में, यही फुटपाथ पे, यही रेलवे स्टेशन के बाहर, यही और बड़े बस स्टैंड के बाद यही जातियां रही है। आज के टाइम में ना इनके पास स्थायी कोई साधन है और ना इनके पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है। इनके हक और अधिकार को लेकर अगले 1 साल से राजस्थान के 32-33 जिलों में हम लोगों ने सभी जगह पर ज्ञापन दिया है। हमारी जो 10% आरक्षण को लेके, हमारे बच्चों के शिक्षा को लेके और हमारे लोगों को स्थायी पट्टों से लेके, और हमने ये मांग रखी और सरकार ने नहीं सुना। सरकार के, देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये मंच कोई पार्टी विशेष का मंच नहीं है, ये सामाजिक डीएनटी समाज का मंच है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर सरकार की डबल इंजन की सरकार, देखिए ये कितनी बड़ी दमन नीति। अरे भाई, कोई भी भारत का नेता कोई भी शपथ लेता है तो भी शपथ में यह कहता है कि मैं मेरे पद पर रह के आम आदमी की पूरी भावना को समझूंगा, मगर ये लोगों के लिए, हमारे लिए इधर सरकार वार्ता करती है, इधर हमारे पर लाठियां बरसाती है, आंसू गैस के गोले चलाती है और हमारे पर हवाई फायर करती है। हाई रोड से बालराई के अंदर 800 मीटर हम लोग दूर बैठे रहते हैं, पुलिस के हाथ में पत्थर है, पुलिस पत्थर मार रही है, पुलिस भीड़ को खदेड़ रही, जबकि हम सारे लोग, हमारे लोगों को एक जगह पे होके, जैसे ये सभा चल रही ऐसे हमारी सभा चल रही। 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। इन सरकार का कैबिनेट मंत्री, इन सरकार का राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बेकायदा सरकार के पैरामीटर में बात होती है, लिखित में बात होती है, और 5 तारीख को इसी अम्बेडकर भवन में हम बैठ के बात करते हैं। हमारी पहली मांग तो यह 78 लोगों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, देखिए 78 लोगों पे एक ही धारा है, एक ही घटना, एक ही सब चीजें बताइए। तो हमने कहा पहली पैरिटी मुकदमे वापस, दूसरी पैरिटी 10% का आरक्षण, तीसरी पैरिटी एक जो हमारे नामों के आगे जो विसंगतियां हैं, मैं काल में लिया हूं, हमें कई जोगी, कई सपेरा, कई बादी और कई कनीफा, यानी मुझे 8 नामों से जानते हैं, रायका, रेवारी, देवासी, जबकि एक ही जाति है, मगर इन जाति को अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है। तो एक्चुअली में हमने कहा कि जातों की जो विसंग, जैसे आज बागरी, मोगिया एक ही जाति है, मगर इनको अलग अलग डाल दिया है। नायक, प्रत्येक शब्द में कई नायकड़ा, कई नायक, कई जगलूस, यानी जो आया, जो कमेटी ने लिख दिया। हमने कहा भाई इनका एक आयोग बैठे और इनकी विसंगतियों को सुधारा जाए। इन्हें लेकर हमने सरकार से, हमारी वार्ता हुई, सरकार ने यह बुलाया, सरकार ने 2 महीने का टाइम लिया, उसके बावजूद हमारे 6 लोगों को जेल भेजा। न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका से हमारे लोगों को जमानत मिली। और आज भी देखिए, आज विधानसभा का घेराव है, राजस्थान की सारी डीएनटी जातियां जयपुर में है, और आज हमारे 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया, एक रानी थाने में, बगड़ी थाने में, और अभी वो पाली के सदर थाने में 3 ही लोगों को बिठा रखा है। बालराई आंदोलन क्या था, थोड़ा बता दीजिए। ये बालराई आंदोलन वो था कि डीएनटी घुमंतु जातियों के लिए 10% आरक्षण को लेकर हमारी मांग थी। कहां पे हुआ था? ये बालराई के अंदर हुआ। ये बालराई एक गांव है जहां हमारा धर्म स्थल है, हमारे अंदर पूजनीय हुए, उनका धर्म स्थल है, वहां पे हम
बैठ के और हमारी बात को रखना चाह रहे थे। 78 पे मुकदमा दर्ज हुए, 6 को जेल में डाल दिया गया था और वापस हाई कोर्ट की जमानत के बाद में वो रिहा हुए। अब क्या चाहते हैं? अभी हमारे 3 लोगों को आज और गिरफ्तार कर लिया है। इधर सरकार वार्ता कर रही है, इधर हमारे लोगों को बिठा रही है। तो हमें यह समझ में आ गया कि सरकार इस दमन नीति से इस देश के दबे कुचले समाज, किसको बोलने का हक नहीं, ये पूरी तरह से हमारे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। और हमें पता है कि जो हम आरक्षण की मांग की है, जिसे लेके सरकार के अंदर बड़ी खलबली है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिंदे जिंदे हंसते हंसते प्राण दे देंगे जब तक 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक एक आदमी को क्या जेल पड़े। आज के बाद हम घोषणा करेंगे कि 5 लाख डीएनटी घुमंतु जाति के लोग आज डिसीजन करके उठेंगे। 5 लाख घुमंतु जाति के लोग एक साथ रह के जेल भरो आंदोलन करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या अब रणनीति रहने वाली है आपकी, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो? हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आज ही डिसाइड करेंगे। हम पूरे राजस्थान की जो घुमंतु जातियां हैं वो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी विधानसभा घेराव करेंगे? विधानसभा अभी 3 बजे हम विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे और जहां हमें सरकार को जहां रोकना देखा रोक लीजिए। हम सब लोग विधानसभा के लिए कुछ करेंगे। जब तक हमारी बातों पर सहमति नहीं होती है, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। हमारे साथ विश्वासघात किया है। सरकार ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि 5 दिसंबर को जो वादे किए सरकार ने सारे फेल कर दिए और गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए हमारा ये अगला है कि 11 मई आज से 3 महीने के बाद हम लोग गांव-गांव घूमेंगे। 11 मई को 1 लाख लोग, कम से कम 1 लाख लोग हैं, वो जेल भरो आंदोलन एक स्थान पे इकट्ठा होकर करेंगे। नंबर 1 और नंबर 2, पंचायत इलेक्शन अभी जो आ रहे हैं, पंचायत इलेक्शन में वोट की चोट डीएनटी समाज इस बार करेगी। और जितनी भी ये पार्टियां हैं, बीजेपी कोई परवाह नहीं है, एक तरफ वार्ता कर रही है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट नहीं है, विपक्ष में सवाल नहीं उठा रही है। विधानसभा में एक भी सवाल उठा हो तो बताइए, या डीएनटी समाज के लिए एक बारी उन्होंने बोला हो भाई इनकी मांगे सही है या मांगे सही नहीं है तो बोलिए। तो दोनों पार्टी हमारे लिए इक्वल है, और इक्वल का मतलब दोनों पार्टी से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। और हम लोग खुद लड़ाई लड़ेंगे और देखते हैं इस लोकतंत्र में हमारे समाज का जो संगठित जो अभी हुआ है उसकी हमें पूरा विश्वास है कि हमें जीत मिलेगी। देखिए, मैं बावरिया समुदाय से आता हूँ। अशोक कुमार चौहान मेरा नाम है। और हम पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे लोगों को 5 साल बाद, जब देश आज़ाद हुआ उसके 5 साल बाद हमें आज़ादी मिली, यानी हमारे समाज को मुक्त किया गया, जिससे हमें 5 साल बाद हमें पढ़ाई का मौका मिला। क्योंकि हम जंगलों में घूम रहे थे, जब हम 5 साल बाद में पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम सभी लोगों से पीछे रह गए। आरक्षण में जो लाभ दिया, जो समाज सरकारों के नज़दीक थे उनको तुरंत लाभ मिल गया, क्योंकि वो उन लोगों के नज़दीक थे। हम इन लोगों से बहुत दूर थे, जंगलों में थे, क्योंकि हमें वो लाभ नहीं मिल पाया, और ना ही पढ़ने का लाभ मिल पाया, ना ही राजनीति का लाभ मिला, ना ही हमें नौकरियों में कोई आरक्षण मिला, क्योंकि हम आरक्षण से दूर रहे, पढ़े नहीं तो आरक्षण से दूर रहे। जिसके कारण आज ये समुदाय जितने भी थे, सब समुदाय अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। आज लाल सिंह रायका जी के नेतृत्व में पूरे 32 के 32 समाज इकट्ठे होके और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये समाज अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। हमें उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। बागरिया समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे 5 दिसंबर को सरकार ने हमारे डीएनटी समाज के प्रतिनिधि को बुलाया, मीटिंग रखी, उसमें सारी योजनाओं के वादे रखे, 10 मांगे के भी वादे रखे, और हमारे को बताया कि 5 फरवरी को आपकी सारी मांगे, आरक्षण सब मिल जाएगा और सारी योजनाओं से जोड़ देगा। तो वो वादा किया जो तो झूठा हो गया, और हमारे लोगों को जो बाल रही में हमने आंदोलन किया था उसमें हमारे लोगों को जेल में डाल रखा है, और अभी और भी 3 लोगों को पकड़ के जेल में डाल रखा है। तो ये सरकार हमारे से, जब भी हम जयपुर में घेराव करते हैं, मांग रखते हैं, हम इकट्ठा होते हैं डीएनटी समाज, और जब भी सरकार हमारे से
वादे करके और हमारे को घर भेज दिया जाता है डीएनटी समाज के लोगों को, और फिर वो तारीख वापस आती है और वो वादे झूठे होते हैं। ये हमारे को 15 साल से हम डीएनटी समाज इकट्ठा हो रही है और सरकार से मांग रख रही है। सरकार वादा करती है और वादे को फेल कर देती है। अभी भी हमारे 5 फरवरी का वादा था कि सारी योजना से जोड़ देंगे, फिर हमारा वादा खत्म हो गया। अब हम 10 फरवरी को वापस ये विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो इस घेराव में हमारी अगर मांगे पूरी, आरक्षण नहीं मिलेगा, मांग पूरी नहीं होगी, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो ये 11 मई को हमारे लालजी रायका साहब, राष्ट्रीय पशुपालक साहब बात रख रहे हैं कि 1 लाख हमारे डीएनटी लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, उसमें हम डीएनटी समाज सब शामिल में रहेंगे। 1 लाख नहीं, 5 लाख लोग हम डीएनटी इकट्ठा होंगे और जेल भरो आंदोलन हम जरूर करेंगे। आज डीएनटी को लेकर आंदोलन विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। मेरा नाम ओम सिंह दिवासी, मैं एनएसयू का प्रदेश महासचिव राजस्थान का हूँ। तो डीएनटी के पिछले साल भर से हमारा आंदोलन चल रहा है। जो भजनलाल की गूंगी बेरी सरकार को हम जगाने के लिए इस जयपुर की विधानसभा पर आए हैं। तो नौजवान आज गरमाई हुई सरकार से हैं, प्रशासन से भी गरमाई हुई है। पिछला आंदोलन हमारा बालरोई हुआ था, उस आंदोलन में मुख्य मांगे सरकार ने मानी। उसके बाद जयपुर में वार्ता हुई, लेकिन हमारे जो 78 मुकदमे थे नौजवानों पर, उन नौजवानों में से करीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने जिस तरीके से रवैया बताया है, ये यूथ में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो डीएनटी समुदाय के साथ जिस तरीके से इन्होंने चाल चली है, हमारी कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है। इस सरकार को, जो सोई हुई सरकार को हम इस तरीके से जगाने का काम करेंगे। इस पंचायती राज के वोट के माध्यम से इनको चोट इस ताकत से देंगे कि भविष्य में कभी गलती हमारी समाज पर नहीं करेंगे, ये डीएनटी समुदाय के लोगों पर नहीं करेंगे। सरकार जिस तरीके से दमनकारियों पे हमें कह रहे हैं मुकदमे लगाइए, सरकार हम जेल जाने की तैयार है। यदि समाज का हक और अधिकार जब तक नहीं मिला, हम हमारा प्राण की अवधि आवश्यकता पड़ी, इनके आने वाली युवा पीढ़ियों को यादगार के लिए हम प्राण की अवधि भी दे सकते हैं। ये पुनः आग्रह करेंगे हमारी समाज की मांगे मान ले, अन्यथा वो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़े। चाहे सरकार को और पुलिस की, प्रशासन के लाठियों से हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है। हम नौजवान हैं, हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हम मजबूती से लड़ना जानते हैं। प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहते हैं। विधानसभा का हम घेराव करेंगे, जितनी फोर्स है लगानी लगा दो। इस ताकत से हम कमजोर नहीं होने। फोर्स लगाने से ये डीएनटी समुदाय के अंदर कमजोर नहीं कर पाओगे। इन नौजवानों के अंदर क्रांतिकारी है, वो हमेशा लड़ाई किस ढंग से और सरकार को किस ढंग से मनाना है हम ताकत से जानते हैं। हम प्रेम पूर्वक से निवेदन कर दिया, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा जब तक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, जब तक मजबूती से लड़ेंगे, डटे, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए, चाहे अनशन पे बैठना पड़ जाए, इस समाज के लिए डीएनटी समुदाय के समर्पित हम लोग। सबसे पहले तो एजुकेशन नगरी को मेरी ओर से, मेरी आरपीएस टीम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारा विशेषकर जो विधानसभा का घेराव है वो आरपीएस प्रेसिडेंट आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हम और डीएनटी समाज के पूरे समुदाय के लोग कर रहे हैं। और विशेषकर तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये इन्हीं की वजह से तो सरकार बनी है, इन्हीं की वजह से सरकार गिरती है बनती है। तो इनको जिस तरीके से ये आज किस तरीके से सड़कों पर धूप की तड़कती हुई धूप के अंदर भूखे प्यासे बैठे हैं, तो सरकार को समय रहते इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर समय रहते इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे तो आने वाले समय के अंदर इस चीज़ का उनको बहुत ही बड़ा दुखदायक हो सकता है। और कहता हूं कि आरपीएस टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि छोटी सी चीज़ पे अपनी बात को विराम दे सके, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि समय रहते इस 3 बजे का स्टेटमेंट दिया है, अगर 3 बजे तक अपना बात मान जाए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। धन्यवाद।